अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और तालिबात। ये कल का जो मजमून था आपको मुर्गबाजी, उसी का और एक हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कुछ बातें लिखी। मुर्गबाजी इमीन कामिल के कश्मीरी अफसाना कोकर जंग का उर्दू तर्जमा है, और ये तर्जमा तरन्नुम रियाज ने किया है इसका। वे नावल निगार भी थी और अफसाना निगार भी और शायरा भी। यहाँ पे कुछ अल्फाज के माने हैं। फांद कर का मतलब है छलांग लगाकर, और बुराक का मतलब है चमकदार, ऐंठ का मतलब है अक्सर, शरियान का मतलब है साफ खून की रग। बच्चों कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब शहमाल के शवहर ने उसके लिए मुर्गा लाया तो वो किस तरह से खुश हुई, और मुर्गे की टांगे बांधी हुई थी सुतले से, और वो इधर उधर देख रहा था, और शाहमाल की मुर्गियों ने भी उसको देख लिया और वो पहचानने की कोशिश कर रही थी। अब आज यहाँ से हम पढ़ेंगे शाहमाल की हमसायगी में जो घर था, और ये घर था, तो उसकी तरफ अपनी गर्दन उठाकर सीधे नजर डाली उसने, यानी कि शाहमाल ने, और वहाँ अपनी पड़ोसी को भी वो दिखाना चाहती थी। अपनी मुर्गियों से कहने लगी कि हुश हुश तुम्हें ताउन हो जाए, तुम इस बेचारे मुर्गे को खाने नहीं देते हो, ये बेचारा भूखा है। असल में उसका मतलब था जो उसकी पड़ोसन थी, वो उसका नाम था कुछ मुरेल जानी उसका नाम था। वो उसको दिखाना चाहती थी, उसी को वो जलाना चाहती थी कि मैंने मुर्गा लाया है। तो उतने में उसकी जो मुर्गियों ने कुड़कुड़ की आवाज़ शुरू कर दी और वहां से भागी। तो उन्हें पता चला कि ये हमें अब इस वक्त ये हमारी मालकिन जो है वो हमें पसंद नहीं करती है, और मुर्गियां भाग गई। इतने में उसकी पड़ोसन ने खिड़की से अपनी नज़र डाली और देखा कि शामाल के पास मुर्गा आया है, और उससे बोली कि बड़ी अदा से बोली कि ये आपने, उसने भी अदा से ही बोला कि आपको मुबारक है, आपने मुर्गा लाया है। और ये इसी बात का तो शाहमाल को इंतजार है था कि कब मैं अपनी पड़ोसन को जलाऊं। और ये मुरेल जानी जब बाहर निकली खिड़की से, उसने मुर्गा देखा तो शाहमाल को मुबारकबाद दी। फिर शाहमाल ने भी अपनी अदा से अपने फेरन की वो स्लोटें ठीक करके अपनी बालियों को हिला के अदा से कह दिया, हाँ मैंने मुर्गा लाया मेरे पास, और ये बहुत कीमती है। मैं हर बार बोल रही थी अपने शौहर को, तो आज वो ले आया मेरे, और ये भी मालूम है कितने पैसों में लाए हैं। इस बात पे बहुत जोर दिया उसने कि मालूम है कितने पैसों में लाए, ये महंगा है, ये आम लोगों के पास, बाकी हमारे पड़ोसियों के पास ऐसा मुर्गा नहीं हुआ करता है, क्योंकि ये 4.5 आने का है। इस बात पे 4.5 आने पे शाहमाल ने बहुत जोर दिया। और जिस वक्त इसके शौहर ने ये मुर्गा लाया था, उस वक्त उसने भी इस बात पे जोर दिया था कि 4.5 आने का। मुरेल जानी ने इस बात पे मासूमियत दिखाई और मासूमियत भरे अंदाज में कहा कि ये देहात से लाए होंगे, बहुत अच्छा मुर्गा है, यहाँ ऐसे मुर्गे नहीं मिलते हैं। और मुरेल जानी मुर्गे की तारीफ करने लगी। शाहमाल तो इसी तारीफ सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे। और फिर बोली शाहमाल, ये बहुत महंगा है, इतना महंगा कौन ला सकता है, ये हम ही लाए। ये बात सुनकर मुरेल जानी का दिल जल गया, और वो बोली इसको कि मैंने अंदर ये कढ़ाई चढ़ाई, हांडी चढ़ाई है, तो मैं अब अंदर जा रही हूँ। और उसने खिड़की बंद कर दी तो और अंदर चली गई। सच तो यह है कि शाहमाल जो थे, ये कड़वी बातें मुरेल जानी को ही जलाने के लिए बोल रही थी। और जो ये मुरेल जानी शाहमाल की पड़ोसन थी, उसके पास पहले से ही 5 मुर्गियां थी और एक मुर्गा था, और शाहमाल के पास 2 मुर्गियां थी। पहले शाहमाल के पास भी 3 मुर्गियां थी, एक उसको मर गई और अब 2 रह गई थी, उसके पास मुर्गा नहीं था। और मुरेल जानी का मुर्गा जब दीवार फांद कर छलांग लगाकर शाहमाल के सहन में आता था इसकी मुर्गियों के पास, तब उसको शाहमाल कुछ नहीं कहती थी। लेकिन जब ये कभी चावल या दाने या कुछ भी फैला कर रखती थी सुखाने के लिए या कुछ, तो उस वक्त जब मुर्गा आता था उसको तंग करता था, वो दाने खाता था,
تو اس وقت اس کو بد دعائیں دیتی تھی کہ تو مر جائے، تجھے ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، تو بدتمیز مرغا ہے، تو ہر بار میرا نقصان کرتا ہے۔ اور اس کی مالکن کو بھی بولتی تھی کہ یہ آپ نے اس کو کھلا چھوڑا ہے، یہ میرا نقصان کرتا ہے ہر بار، آپ اس کو کیوں کھلا چھوڑتی ہو؟ اس بات پر اسے مریل جانی واپس تانے مارتی تھی کہ آپ کو اپنے لیے ایک مرغا لانا چاہیے تھا، کیونکہ جب آپ کو میرے مرغے کی ضرورت ہوتی ہے، جب ضرورت کے وقت آپ اس کو کچھ نہیں کہتی ہو، لیکن جب کھانے کی کچھ دانے یہ بیچارہ کھاتا ہے تب اس کو آپ برا بلا کہتے ہیں، اس لیے آپ کو اپنے لیے مرغا خرید لینا چاہیے۔ اسی لیے شہمال اپنے شوہر سے ہر بار بولتی تھی میرے لیے مرغا لے کر آؤ، تو اور کیونکہ مریل جانی اس بات پہ تانے دیتی تھی، اور جب مریل جانی بھی تنگ آ گئی یہ باتیں سن کے، تو اس نے اپنے مرغے کو بند رکھا تھا، اس کو اس کی مرغیوں کے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ مریل جانی اسی لیے شہمال نے پھر اپنا مرغا لایا۔ مریل جانی کا مرغا سرخ رنگ کا تھا اور اس کے پروں میں چھوٹے چھوٹے کالے کالے دبے تھے، جبکہ جو شہمال کا مرغا تھا وہ سفید تھا اور تکڑا اچھا خاصا تھا، اس کی ٹانگیں بھی مضبوط تھی۔ اور مریل جانی، یہ دونوں میں یہی فرق تھا کہ مریل جانی کا مرغا تھوڑا کمزور تھا اور اس کا اچھا ہٹا کٹا اور بڑی بڑی لمبی لمبی ٹانگیں تھی، یہی فرق ان دونوں میں تھا، ورنہ نسل ایک ہی تھی۔ بچوں کا اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے اس افسانے کو، تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی وسلام۔